वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूव विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं अक्षय कुमार अरशद वारसी स्टार ऑफ फिल्म जॉली एलएलबी 3 के बारे में। अगर हम लॉयर बेस्ड फिल्मों की बात करेंगे या कि कोर्ट रूम ड्रामा वाली फिल्मों की बात करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट एरा से कई कमाल की फिल्में हम देखते आ रहे हैं। राइट फ्रॉम कानून से लेकर मेरी जंग से लेकर दामिनी, मोहन जोशी हाजिरो, पिंक, सेक्शन 375 एंड मेनी मोर इंक्लूडिंग जॉली एलएलबी 1 एंड जॉली एलएलबी 2। अब जॉली सीरीज की खासियत ये थी कि इट हैड दैट फील गुड फैक्टर, लाइट ह्यूमर एंड स्मॉल टाउन सेटिंग्स अटैच टू इट। अरशद वारसी की जॉली एलएलबी का वो डायलॉग, कौन है ये लोग, कहां से आते ये लोग, आज भी यादगार है। एंड अक्षय कुमार वाली जॉली एलएलबी ने तो बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचा दिया था। दस जॉली एलएलबी 3 के लिए बेसब्री से इंतजार है एज अक्षय एंड अरशद दोनों इसमें एक साथ आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये पार्ट हमें एक और प्यारी सी फिल्म देने में कामयाब होगी या फिर पता चला ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जो कि बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ अपनी पिछली फिल्मों के सक्सेस को कैश इन करने के लिए। जॉली एलएलबी 3 फिल्म की कहानी सेट है इस बार दिल्ली में, जहां एक ही कोर्ट में जॉली 1 यानी कि अरशद वारसी एंड जॉली 2 यानी कि अक्षय कुमार अपनी अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के केसेस को लेकर काफी लड़ते रहते हैं, लेकिन उसी वक्त एक एनजीओ का फार्मर केस जॉली 1 यानी कि अरशद वारसी के पास आता है, जो कि है ऑपोजिट एक बिग डेवलपर, और इस केस को जॉली 2 यानी कि अक्षय कुमार अपने हाथों में लेते हैं। और अब जज के रूप में ऑफकोर्स आ जाते हैं सौरभ शुक्ला, और क्या होता है उसके बाद वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी की बात करेंगे तो काफी हद तक ट्रेलर में मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म रिवील कर दी गई है। एंड हाँ, फिल्म का सेकेंड हाफ जो है उसमें थोड़े से चेंजेस थिंग्स हो जाते हैं, जॉली वर्सेस जॉली नहीं होता है, बट उसके अलावा कहानी काफी सुनी सुनाई देखी देखी हुई लगती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्टार्ट्स विद वेरी पावरफुल एंड डिस्टर्बिंग सीन ऑफ अ फार्मर सुसाइड। काफी इंपैक्टफुल है ये सीन, और उसके बाद अक्षय एंट्री वाला जो सीन है, इंक्लूडिंग हिज फर्स्ट केस, या कि अरशद ट्रिकिंग अक्षय विद फार्मर्स केसेस, एंड देन अक्षय एंड हुमा का एक सीन फॉलोड बाय सौरभ शुक्लाज एंट्री, ये सब काफी मजेदार है और फर्स्ट हाफ को काफी लाइट वे में दिखाते हैं। बट वहीं पे बिग कॉर्पोरेट कंपनी गिविंग केस टू अ स्मॉल टाइमर लाइक अक्षय थोड़ा ऑड लगता है, हजम नहीं होता है, बट आप फिर भी उसे लेट गो कर देते हैं। बट उसके बाद अब बिजनेस टाइकून, बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून जो कि गजराज राव ने ये रोल किया है, वो अक्षय को सपोर्ट करने लगते हैं। जो उसके भी बाद अक्षय का सडन चेंज ऑफ हार्ट होता है ना, ये सब थोड़ा हजम नहीं होता है, ये सब काफी फिल्मी लगता है, लैक्स कन्विक्शन इन अ बिग वे, और शायद इसीलिए फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा सा डिप डाउन भी हो जाता है, बट गेट सेव्ड बाय सौरभ शुक्ला। जहाँ एक सीन है जहां वो दोनों जॉलीज की तारीफ करते हैं, देन वैलेंटाइंस डे वाला सीन जहां पे दोनों जॉलीज उन्हें उल्लू बनाते हैं, ही एड्स गुड फन इन द फिल्म, बट देन अगेन कोई अनवांटेड ट्रैक बीच में आ जाता है और फिल्म वापस डिप डाउन हो जाती है अंटिल द क्लाइमैक्स, जहां पे अक्षय की स्पीच काफी पावरफुल है और साथ ही अरशद वारसी का सीन बहुत ही इमोशनल है। बट वहीं पे अगेन इस फिल्म में जो डिफेंस का साइड है वहां से कुछ भी नहीं होता है, सब वन साइडेड कन्वीनियंटली हो जाता है, कोई हार्डशिप नहीं है, पेन नहीं है, टेक्निकलिटी बहुत ही जीरो है। ये फिल्म में केस सबूतों पे कम, स्पीचेस पे ज्यादा चलता है, और बस ऐसा ही सब होते रहता है, काफी फिल्मी केस बन जाता है विदाउट द नीडेड ड्रामा, एंड अगेन वन साइडेड फिल्म। हाँ, कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं बट जॉली 1 एंड 2 के आसपास भी नहीं आते। फिल्म के म्यूजिक की बात करेंगे तो फिल्म का बीजीएम अच्छा एंड गोज वेल विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। फिल्म में से गाने हटा दिए गए विच इज अ गुड थिंग, वरना फिल्म और ड्रैगिंग लगती, क्योंकि 2.5 घंटे के आसपास की फिल्म है और जो गाने भी थे ना वो कुछ खास थे नहीं, तो अच्छा हुआ उन्हें निकाल दिया गया है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर ने इस बार बहुत ही इजी एंड सेफ फिल्म बनाई है, विच इज गुड एंड बैड ऑल्सो। गुड इसलिए एज यू वोंट माइंड दिस फिल्म, एक बार आप देख सकते हैं इस फिल्म को। बैड इसलिए एज यू विल नॉट वॉच दिस फिल्म अगेन, जस्ट लाइक हाउ यू मस्ट हैव वॉच्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो कुछ मिसिंग वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। अब परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अक्षय कुमार इज सुपर्ब इन दिस फिल्म, इज वेरी गुड इन कॉमिकल एज वेल एज फिनाले स्पीच वाले दमदार सीन में। वहीं अरशद वारसी थोड़े से लॉस्ट लगते हैं इस फिल्म में ड्यू टू हिज लेंथ, बट इन कॉमिकल सीन्स उन्होंने भी अच्छा साथ दिया है, और लास्ट का इमोशनल सीन जो कि छोटा है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, वहां पे वो अपनी पोटेंशियल दिखा देते हैं। लेकिन फिल्म का रियल हीरो है सौरभ शुक्ला जी। जी हाँ, इज फ्लॉलेस एंड एड्स जान इन द फिल्म। जब भी फिल्म थोड़ी सी डिप डाउन होती है सौरभ शुक्ला को डाल दिया जाता है, फिल्म में जान लेकर आ जाते हैं जब भी वो स्क्रीन पे आ जाते हैं। गजराज राव रिपीटेटिव लगे, मैदान वाला ही ट्रैक टाइप का लग रहा था, और थोड़े ब्लैंड भी। वहीं राम कपूर लैक्स द पावर, हुमा कुरैशी एंड अमृता राव आर फाइन इन द स्मॉल पार्ट्स, वहीं सीमा बिस्वास लेंड्स गुड सपोर्ट। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे जॉली एलएलबी 3 इज अ डिसेंट वन टाइम वॉच फिल्म, जिसमें थोड़ी सी मस्ती भी है, थोड़ी सी सीरियसनेस भी है, बट दिस फिल्म हैड ऑल पोटेंशियल टू बी अ सुपर फन एंड हार्ड हिटिंग फिल्म एट द सेम टाइम. Sadly, it fails to meet up with the expectations of part 1 and 2 and surpass the earlier parts also.
काफी फिल्मी एंड वन साइडेड फिल्म है विद नो हार्डशिप, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 2.5 to 3 स्टार्स मैक्सिमम दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे। ये मैं चाहता था ये फिल्म बहुत कमाल की बने, 3.5 4 स्टार्स दे सकता, पर 3 स्टार की फिल्म है, बुरी नहीं है, देख सकते आप। सो आप भी ये फिल्म देखिए और देखकर हमें बताइए कैसी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी थे बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा।